यहाँ भोपाल को लेकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। पानी की समस्या से भी भोपाल वासियों को जूझने की जरूरत नहीं है, ये कहना है भोपाल से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल का, जिन्होंने कहा कि शहर के एक हिस्से को स्मार्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, पूरे शहर को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजनीति में एक बार फिर इतिहास दोहराया है। लगभग 23 साल बाद एक बार फिर से भोपाल की बहू श्रीमती विभा पटेल को भोपाल महापौर प्रत्याशी के तौर पे उतारा है और इसके साथ साथ महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी दारोमदार है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं श्रीमती विभा पटेल जी। मैम, दोहरी जवाबदारी, एक तो संगठन ने आपको महिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, दूसरा आपको महापौर की जवाबदारी दी है, महापौर पद के लिए आप हैं। संगठन के लिए क्या संदेश? देखिए, मैंने हर ज़िले में, हमारे ज़िलों का दौरा पूर्ण हो चुका था, काफ़ी ज़िलों का हमने दौरा कर लिया था और मैंने अपने सभी जिलाध्यक्षों को ये निर्देशित किया है कि पार्टी संगठन ने जिसको भी अपना प्रत्याशी बनाया है, महिला कांग्रेस हर ज़िले के हर वार्ड में मेहनत से काम करे, सहयोग करे, ताकि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल सके। और चूंकि संगठन की ये जिम्मेदारी होती है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें उसका काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर काम करेंगे। आप भोपाल के महापौर रह चुके हैं, आपने तमाम विकास कार्य करे, लेकिन इस बार का एजेंडा क्या रहेगा? किस तरह से नया भोपाल आप एक सपना है फिर आपका? देखिए, आज हम भोपाल को अगर देखें तो हमारे भोपाल में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई, अंधाधुंध पेड़ कटे, मेरा ये मानना है कि भोपाल में फिर से हमें एक बार नया पर्यावरण विकसित करने के लिए शुरुआत करनी होगी और एक लक्ष्य के रूप में हमें वृक्षारोपण लेना होगा। इसके साथ साथ आज भोपाल में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। नर्मदा जल के लिए मैंने पदयात्रा की थी और हमने कार्य योजना भी बनाई थी, जिसको बाद में उमा जी ने टेकअप किया। तो हमारा तब से नर्मदा जल को लाने के लिए जो हमारा ये प्रयास था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो विसंगतियां हैं, मेरा ये प्रयास होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की विसंगतियों को दूर किया जाए। क्योंकि यदि हम वाटर सप्लाई का मैनेजमेंट सही कर लें तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि भोपाल में पानी की कमी हो। हमने तो उस समय में भी भोपाल में जल प्रदाय नहीं रोका जबकि भोपाल का तालाब सूख गया था। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि हम व्यवस्थित रूप से काम करें, चौकन्ने रहें, तो कोई कारण नहीं है कि हम जब पेयजल की समस्या का निराकरण ना कर सकें। सरकार स्मार्ट सिटी बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही है, स्लम्स एरिया भी हैं। आपको लगता नहीं है कि गरीबों को भी पक्के मकान मिलना चाहिए? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम से पूरे भोपाल की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। एक और तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, शहर का एक पॉकेट स्मार्ट बना है। मेरा ये मानना है कि पूरे शहर को स्मार्ट बनना चाहिए। जो सुविधाएं हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो रही है, वो सुविधाएं सारे शहर को मिलनी चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स में जिस तरह से बढ़ोतरी की है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उस प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ोतरी में कटौती होनी चाहिए। हम प्रॉपर्टी टैक्स में कटौती करेंगे, जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और भोपाल को पिछली बार जो हमने पहचान दी थी उसे आगे बढ़ाकर एक विकसित महानगर के रूप में विकसित करेंगे। आप महापौर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के जो सामने चुनौती आपको कितनी दिख रही है कि एक चुनौती कितनी है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कमज़ोर नहीं होता और आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आज प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो निश्चित तौर से वो विचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चौकन्ना है, चुस्त है और वार्डों में सक्रिय है। हम अपने पार्टी कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल की बहू हैं आप, एक क्या संदेश भोपाल की जनता के लिए? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि भोपाल के लोग मुझे एक बार फिर से आशीर्वाद दें। पिछली बार उन्होंने मुझे जब आशीर्वाद दिया था तो मैंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ की समस्याओं का हम निराकरण करें, भोपाल को एक अच्छे रूप में विकसित करें। इस बार फिर से मेरा ये प्रयास होगा। जनता जब मुझे दोबारा मौका अगर देती है तो मेरा ये प्रयास होगा कि भोपाल एक राष्ट्रीय स्तर की राजधानी के रूप में विकसित हो, लोगों को यहाँ समस्याएं महसूस ना हो और जो एक सुव्यवस्थित राजधानी होनी चाहिए वो राजधानी भोपाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी श्रीमती विभा पटेल जी। महापौर पद की दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगी। सपने हैं भोपाल के विकास को लेकर। अब मतदाता को जिस तरह से परीक्षा देनी है, किस तरह से भोपाल को विकास की प्रगति के पथ पे लेके जाना है, वो एक प्रकार से वोटिंग में दिखाई देगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।